नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आ रही है, कैश वैन गार्ड की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। 8 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुआ बदमाश। वजीराबाद में एटीएम में पैसा डालने के दौरान घटना। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। 8 लाख से भरा बैग लेकर फरार हुआ बदमाश। वजीराबाद में एटीएम में पैसा डालने के दौरान हुई घटना। मृतक गार्ड का नाम 55 वर्षीय जय सिंह बताया जा रहा है। राजधानी से खबर। राजधानी दिल्ली से खबर, 8 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुआ बदमाश। वजीराबाद का मामला। वजीराबाद की घटना, एटीएम में पैसा डालने के दौरान घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े गोली की घटना से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। वजीराबाद इलाके का मामला है, जहां एटीएम में पैसा डालने के दौरान बदमाशों ने 55 वर्षीय जय सिंह को गोली मार दी और 8 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वजीराबाद इलाके की घटना। एटीएम में पैसा डालने के दौरान खबर जयपुर से है। राजस्थान के जयपुर से राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। जयपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कलराज मिश्र ने विवेकानंद जयंती पर बधाई दी। 12 जनवरी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। युवा शक्ति से उनके दर्शन आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान करने की अपील की। राष्ट्रीय युवा दिवस के एक दिन पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने विवेकानंद जयंती के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दी और उनके द्वारा किए गए कार्यों और सिद्धांतों, दर्शन का चिंतन करने और अपने आप को युवा शक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए अपील की। खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार की खुली पोल। श्रावस्ती से खबर। सीएमओ डॉक्टर एसपी तिवारी का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ। वरिष्ठ लिपिक का सीएमओ पर धन उगाही का आरोप। धन उगाही से मना किया तो स्थानांतरण की धमकी दे रहे। दबाव में आकर वरिष्ठ सहायक ने घूस देते बनाया वीडियो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित डीएम एसपी से शिकायत की गई। ठीक है, रिपोर्ट सब हम करेंगे। नहीं चलिए, हमें क्या करना है? हमको तो हमें जो बताया गया वो हमने कर दिया। अधिकारी भी भ्रष्टाचार में किस तरह लिप्त हैं, इसका नमूना भिनगा में दिखाई दिया, जहां सीएमओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर रिश्वत लेते नजर आए। क्या करना चाहिए उसके संबंध में मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं, वीडियो कैसा है, किस लिए है। लेकिन सुबह मैं वहाँ गया हुआ था, मैं वहाँ काम करता हूँ, तो मैं वहाँ जब सुबह पहुँचा तो सीएमओ साहब जो हमारे हैं, माननीय सादा प्रसाद तिवारी जी, ये अपने एक वरिष्ठ सहायक इनके कोमल प्रसाद जी, इनको जासूचक गाली दे रहे थे कि धोबी साले, हरिजन साले, ये भाजपा की सरकार है और तुम मुझे पैसा ला के नहीं दोगे तो साले दलित साले मैं तुमको काम नहीं करने दूंगा और तुम्हें मैं यहाँ से मल्लीपुर ट्रांसफ़र करूँगा मैं तुम्हारा। तो कोमल बाबू बहुत परेशान थे, तो मैंने उनसे पूछा तो हमको देख के रोने लगे। इतना मतलब ये सारा वाक़या मेरे सामने हुआ है, यही इतना मेरे संज्ञान में है। इसके अतिरिक्त मुझे कोई जानकारी नहीं उसके संबंध में।
खबर गाजियाबाद से है। शीतलहर बढ़ते ही ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी बढ़ी। गाजियाबाद से खबर, कड़ाके की ठंड में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं स्कूलों की छुट्टियां। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा 15 तक। शिक्षा विभाग ने, गाजियाबाद के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए आदेश जारी किया। भीषण शीतलहर और कोहरे के चलते गाजियाबाद में भी शिक्षा विभाग ने 1 से 8वीं तक के स्कूलों के अवकाश को बढ़ा दिया है, जो अब 15 जनवरी तक कर दिया गया है। और संभल से खबर आ रही, संभल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कई दिनों से तीतरबाजों की गिरफ्तारी की फिराक में थी पुलिस। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। जनपद के गुन्नौर पुलिस को मिली सफलता। मेजबान पक्षियों की सौदागरी करने वाले 10 लोग गिरफ्तार। संभल पुलिस की कार्रवाई, 10 तीतरबाज दबोचे। मेजबान पक्षियों की सौदागरी करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों कब्जे से 8 पिंजड़े और 16 तीतर भी बरामद किए गए। सभी पक्षियों को उड़ाकर हार जीत का जुआ खेलते थे। कई दिनों से तीतरबाजों की गिरफ्तारी की फिराक में थी पुलिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजभवन में निर्मित संविधान उद्यान को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि संविधान से जुड़ी संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों के कला रूप से देश भर में यह अनुपम उदाहरण है। उन्होंने संविधान उद्यान में निर्मित संविधान के कला रूपों का बारीकी से अवलोकन किया। संविधान उद्यान भ्रमण के बाद उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से विशेष रूप से संवाद कर संविधान के मूर्त रूप की इस पहल के लिए उन्हें विशेष रूप से बधाई दी और कहा कि आज़ादी के बाद इस तरह की अनूठी पहल राजस्थान में उनके प्रयासों से ही संभव हो पाई है। उन्होंने राजभवन में चरखा काटते महात्मा गांधी की उस प्रतिमा की भी सराहना की, जिसने स्वदेशी के जरिए आज़ादी आंदोलन को गति प्रदान करने में महती भूमिका निभाई। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज का 1 दिवसीय प्रवचन दर्शन और समस्या मार्गदर्शन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम ठकुराइन टोला ग्राम पंचायत सिकोला तहसील पाटन जिला दुर्ग में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लगभग 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जगत गुरु के सानिध्य का लाभ उठाया। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने 1000 से अधिक भक्तों की समस्याओं का मार्गदर्शन किया। समारोह में छत्तीसगढ़ के रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा जिलों के अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट, लांजी तथा महाराष्ट्र के नागपुर से भक्तों ने भाग लिया। समारोह में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में चैतन्य बघेल और अन्य जनप्रतिनिधिगणों ने जगत गुरु का दर्शन प्राप्त किया। उसके अलावा कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से खिचड़ी प्रसाद और साडा डेयरी की तरफ से दूध और हर्बल दवा निःशुल्क ड्रिंक का भी आयोजन किया गया। महाराज जी, आप छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, लोगों अपनी समस्या लेकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर किस प्रकार की समस्या आपको देखने में मिल रही है? शराब के बारे में लोग प्रश्न पूछते हैं, अंधविश्वास के में कोई लोग प्रश्न पूछते हैं, जिंदगी में सुख नहीं, समाधान नहीं, आनंद नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग। तो इस पर उपाय है कि कोई भी प्रश्न जो निर्माण होता है वो खुद हम करवाते हैं निर्माण। ऐसे कोई ओझा का लोग जो बताते हैं ना अंधविश्वास के बारे में कि आपको किसी ने करनी की है, भूत प्रेत का बात है, वो सब झूठ बात है, वो अंधविश्वास है। ऐसे कुछ नहीं रहता। समय सूचकता चाहिए, प्रगल्भता चाहिए, दृढ़ता चाहिए।
ऐसे गुणों से हम बहुत परे है, दूर है। इसलिए कैसा जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझता नहीं लोगों को। महाराज जी आप जैसे जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी में है, वैसे साउथ के हम रामानंदाचार्य है, नरेंद्राचार्य दक्षिण भारत के। तो हमारा फर्ज है ना, हमारा कर्तव्य है ना, संतों ने लोगों को देना चाहिए, संतों ने लोगों से लेना नहीं चाहिए। पिताजी को लोकवा हुआ है, पैरालिसिस, और 4 से 6 महीना हो गया है मेरे पिताजी को, और इलाज के लिए लाए हूँ। तो यहाँ पे क्या आपको कुछ बताया, क्या पता चला जो यहाँ पे आप पहुँचे? पाटन में बहुत अनाउंस किया है, पम्पलेट बांटा है। हाँ। चलो जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसा करके हम आए और पर्ची दिया है हमको। और कितना टाइम से यहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं? मैं तो सुबह 6 बजे से आके लाइन लगाया था, टोकन कटवाया था, पर्ची वगैरह बनवाए थे, और अभी मरीज लेकर आया हूँ मैं। ये मस्तक में पागल असन के हो जाते बाबू, का करबे, दिमाग सही नहीं है। ओ कुंदापुरी के यही है बताई से तभी है आए हैं। हाँ। कुंदापुरी के हम आरा पा रही ना बाबू, का बताइए? वो न जगत नारायण भोलेनाथ ला तुम जाहो, सब समिति से जुड़ो, इसे कीजिएगा। हम 1.5 साल मेरा एक कैलेंडर निकलता है। 92 से ये हमारे कार्य चालू है। हम 92 में जगत गुरु रामानंदाचार्य हो गए, तब से ये कार्य शुरू है। 1.5 साल पहले अगले साल की 1 जनवरी से 31 दिसंबर का 365 दिन की मेरी दिनचर्या कैलेंडर के रूप में रहते हैं, और उसमें जो दिया है वो तारीख में हम आएंगे। अभी अगले दफा हम आएंगे, अप्रैल में आएंगे। इसमें अंधविश्वास कुछ नहीं है। हमारा अंतर्मन और बहिर्मन दोनों इकट्ठा हो गए कि हमारे में संयम नाम की शक्ति जो है वो जागृत होती है। हमारे में प्रगल्भता जागृत हो गई कि हम बच्चे जैसे नहीं बर्ताव करेंगे, प्रौढ़ता से हर प्रश्न जो है उनके तरफ देखेंगे। दक्षिण पीठ नाड़ीज धाम का एक दिवसीय प्रवचन, दर्शन और समस्या मार्गदर्शन समारोह टोला घाट ठकुराइन टोला में आयोजित है, और आप देख रहे होंगे कि जनता को, भीड़ को देख के कि ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। और हम लोगों ने इसकी तैयारी लगभग 1.5 महीने पहले से शुरू कर दी थी। जब से ये फाइनल हुआ कि यहाँ पर ठकुराइन टोला में पीठ बनना है। देखिए, जब यहाँ पर पीठ बन रहा है तो सारे कार्यक्रम जो है, अभी तो शुरुआत में अगला जो कार्यक्रम होगा 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित है, जहाँ पर इसी तरह का फिर कार्यक्रम होगा। फिर जब यहाँ पर पीठ बन जाएगा तो हर 3 महीने में यहाँ पे एक बार कार्यक्रम होगा, और पीठ बनने के बाद में दूसरी जगह पे कार्यक्रम जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर भक्तों की मांग होगी तो वहाँ पर भी हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कोंडागांव जिला मुख्यालय नवनिर्मित घड़ी चढ़ा अनदेखी की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही शहर के मध्य में लाखों की लागत से घड़ी चौक में घड़ी लगाई गई थी। ये अलग अलग समय बयां कर रही है। राहगीर हो या व्यवस्थित चौक के आमजन घड़ी से परेशानी में पड़ चुके हैं। अलग अलग समय होने की वजह से घड़ी अपने हिसाब से समय बता रही है, और नगर पालिका मूक दर्शक बना हुआ है। हाँ, ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। उसमें पावर सप्लाई का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है घड़ी में। वो लगने के बाद से ऐसा हुआ था, मैंने देखा है उसको, मैंने नोटिस जारी किया, क्योंकि उसका जो मैकेनिक है वो चेन्नई से आएगा, इस कारण विलम्ब हो रहा है। उसको सुधार करवा लिया जाएगा। घड़ियाँ वापस भी घूम रही हैं। पावर सप्लाई का कुछ है, वो कभी रिटर्न आ जा रहा है, पावर का है, और वो चेन्नई से आएगा उसका मैकेनिक, इससे विलम्ब हो रहा है। 3 सूत्री मांग को लेकर काफी समय से महिलाएं सुभाष चौक से पैदल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गईं। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में भी अपनी मांगें लेकर ज्ञापन सौंपा है, लेकिन हमें हर बार आश्वासन देकर बैठा दिया जाता है। इसी कड़ी में सरकार के खिलाफ एक बार फिर से रसोइया अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए रसोइयों की पद पर पूरे छत्तीसगढ़ से करीब 80,000 महिलाएं काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि वर्तमान न्यूनतम कलेक्टर दर भुगतान होना चाहिए, सभी रसोइयों का नियमितीकरण होना चाहिए, और किसी भी रसोई की छटनी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मुख्यमंत्री ने 1 महीने के अंदर मांग नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पहला उनका मांग है कि भाई श्रम आयुक्त द्वारा जो दर निर्धारित होता है उस न्यूनतम दर पर उनको भुगतान किया जाए। दूसरा है कि उनका नियमितीकरण किया जाए, और तीसरा जो है छटनी ना किया जाए।
और इनके तरफ से जो भी मांग दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, तो हमारे तरफ से जो है माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा और जो भी वहाँ से निर्देश होगा, निर्णय होगा, वो उससे हो सकता है सभी को लाभ हो। धन्यवाद। अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मी अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों में उतर चुके हैं। सफाई कर्मी अब सरकार पर सीधा वार करके अपनी मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर राज्य में कांग्रेस सरकार को वादा खिलाफी सरकार का नाम देकर सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम्भ भी भर रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल सफाई कर्मी उनके चुनावी वायदे याद दिलाकर अंशकालिक कलेक्टर दर में होने वाले मानदेय भुगतान को पूर्णकालिक कलेक्टर दर में भुगतान करने की बात कर रहे हैं। वहीं सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सफाई कर्मियों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है। कवर्धा में अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मियों की संख्या लगभग 1400 से अधिक है, तो राज्य भर में लगभग 43,000 से पार इनकी संख्या है, जिनके बलबूते पर सफाई कर्मी सरकार को उनके वायदे दिलाने के साथ ही सीधे चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। हमको जो अंशकालिक 2 घंटे का मानदेय दिया जाता है उसको 8 घंटे का मानदेय प्रदान किया जाए, क्योंकि हम स्कूलों में सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक काम करते हैं। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और अंशकालीन जो मिल रहा है पारिश्रमिक, उसको पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान करने के लिए ज्ञापन दिए हैं शासन को। जिला कोरबा और कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के बांकी मोगरा के मनोरंजन मंदिर क्लब प्रांगण में 28 दिसंबर 2022 से चलने वाले स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृति कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम कंवर सहित कांग्रेस जन के पार्षद, पूर्व एल्डरमैन सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। समापन फाइनल मैच पैनल मैच के एटी क्लब बांकी मोगरा व मुनेन्द्रगढ़ बॉयज के मध्य खेला गया, जिसमें एटी क्लब बांकी मोगरा ने जीत हासिल की, जिसे समिति के द्वारा और मुख्य अतिथियों के हाथों से 25,000 रुपये नगद पुरस्कार और वर्ल्ड कप शील्ड दी गई। दूसरे स्थान पर मनेन्द्रगढ़ टीम को 15,000 रुपये नगद और शील्ड प्रदान की गई। समापन के दौरान कॉलोनियों सहित आसपास क्षेत्र के नागरिक और खेल प्रेमी खेल परिसर में भारी संख्या में दर्शक के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम शाम 7 से प्रारंभ होकर देर रात 10 बजे तक चला। समापन में मुख्य अतिथि कटघोरा विधायक कंवर और पार्षदों का पटाखा फोड़कर पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से कटघोरा विधायक सहित क्षेत्र के युवाओं का भरपूर सहयोग रहा। कार्यक्रम शुभारंभ से पहले इंदिरा गांधी के छायाचित्र व क्षेत्र में जिनकी मृत्यु हो गई उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृति और यहाँ के जो शहीद हुए हैं उनके याद में ये प्रतियोगिता का लगातार बांकी मोगरा में 6ठवें वर्ष आयोजन किया गया था। विशेष रूप से हमारे अखिलेश सिंह जो है मल्लू सिंह के द्वारा उनके साथियों के द्वारा ये आयोजन किया गया था। ये आयोजन रात्रिकालीन आयोजन था। इस आयोजन में ग्राउंड छोटा है लेकिन व्यवस्थित ग्राउंड है, बढ़िया प्रकाश की व्यवस्था बहुत बढ़िया आयोजन के द्वारा किया गया था। और आज ये फाइनल मुकाबला था, आज कोरिया मनेन्द्रगढ़ और बांकी मोगरा के बीच था, जिससे बांकी मोगरा टीम विजयी हुई। महासमुंद समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा की जा रही धान खरीदी शुरू होने के बाद से ही सरायपाली बसना क्षेत्र में बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं और दूसरे के पट्टे पर धान खपाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिन पर स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। ऐसी कार्रवाई के तहत बसना कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम धामन घुटकुरी में दूसरे के पट्टे पर धान खपाने का प्रयास करते लगभग 80 क्विंटल धान को जब्त किया। मंडी के सहायक उपनिरीक्षक वाहिद दयाल ने बताया कि कुछ पत्रकारों की सूचना के आधार पर चंदन पटेल पीड़दा निवासी से 38 क्विंटल धान जब्त किया गया, तो वहीं ग्राम धामन घुटकुरी के सूरज साहू से 80 क्विंटल धान जब्त किया गया। दोनों प्रकरणों में दूसरे के पट्टे पर धान खपाने का प्रयास करने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर मंडी प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए धान को जब्त कर जांच शुरू कर दी। मामला ऐसा है कि 8 तारीख की रात में स्थानीय किसानों के द्वारा हम लोग को सूचना या स्थानीय पत्रकारों के द्वारा सूचना दी गई कि
ग्राम गोहे दादर से 2 ट्रैक्टर में धान जो है ये इस खरीदी सेंटर में आया हुआ है विक्रय के लिए। और जब हम लोग रात में यहाँ पर पहुँचे तो पत्रकार लोग भी यहाँ पर थे, हाजिर थे वो, और उनके सामने ही गांव के अंदर में जाकर एक 11 में ट्रैक्टर खड़ी मिली, यानी ट्राली मिली, मुंडी दोनों की जा चुकी थी कि रात में ही उस ट्रैक्टर को जो है वहाँ के एक स्थानीय लोगों की मदद से ट्राली को यहाँ पर ला के इस खरीदी केंद्र में लाया गया, धामन घुटकुरी खरीदी केंद्र में। सर, कितना पैकेट धान था, ये कौन सा धान है और कहाँ से कहाँ लाया जा रहा था? धान को अभी हम लोग यहाँ पर खाली कराने के लिए आए हुए हैं। बयान में तो हमको बताया गया था कि 190 पैकेट है, लेकिन एक ट्रैक्टर में से 85 पैकेट ही सरना धान उतरा है। दूसरे ट्रैक्टर को खाली करने की कार्रवाई चालू है। ये धान कहाँ से आ रहा था, कुछ पता चला? गोहे दादर से ये धान आ रहा था और इस खरीदी केंद्र के एक गांव में एक किसान है इस गांव का, जिसने हमको ये जानकारी दी। उसने अपने बयान में भी दर्ज कराया है कि मेरी 16 एकड़ भूमि है लेकिन मेरा धान नहीं हुआ है और इस धान को मैं अपने पट्टे में बेचने के लिए यहाँ पर ला रहा था। सूरज नाम का पत्रकार है वो, किसान है। खबर बिहार से। बिहार के बक्सर में किसानों ने जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर जबरदस्त उपद्रव किया। किसान बक्सर के चौसा गांव में सतलुज जल विद्युत निगम के थर्मल पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए उचित मुआवजा की मांग कर रहे थे। पुलिस ने देर रात घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शन को ये लोग उग्र हुए और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की और प्लांट के गेट पर भी आग लगा दी। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।